ओके गाइस, तो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो म्यूट कर लो यस दर्शन। सर। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो अभी जो बच्चे ज्वाइन होंगे होने देंगे, और जो बच्चे हमारा ये ला क्लास यूट्यूब पर देखेंगे उन्हें मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको क्लासेस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे चैनल और ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग आते हैं अपने इस पर पावर पॉइंट पर। तो ये हमारा ये रहा पावर पॉइंट, इसमें हम लोग आके समझेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, जैसा कि जो बात जब तक आप लोग ने मुझसे पढ़ा है या पढ़ते आ रहे हो तो पता होगा कि सबसे पहले हम लोग किस चीज का मीनिंग निकालते हैं, बताओ। सबसे पहले हम यस सर। सबसे पहले हम लोग किस चीज का मीनिंग निकालते हैं? हेडिंग का निकालते हैं ना। यस सर। सबसे पहले हम लोग हेडिंग का मीनिंग निकालते हैं, तो इसमें भी हम लोग सेम टू सेम वही करेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज का मीनिंग निकालेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है वो लोग समझेंगे। अब दर्शन बताओ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्या मीनिंग होता है? सर उसको पूछा क्या? हाँ बताओ, कोई भी बताओ, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का क्या मीनिंग होता है? सर फिजिकल चेंज means sir new substance is not formed and in chemical change new substance is formed. Chemical change, new substance is formed, and physical change, no new substance is formed. Substance Also, the physical physical change is change also is reversible reversible, change. and chemical change is not reversible. Okay, it's correct. तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो फिजिकल कर, प्लीज कोई बीच सर में माइक अनम्यूट मत physical करो। change का एग्जांपल चाहिए। हाँ क्या? तो हाँ, सर सब पता फिजिकल लगेंगे, देखना क्या कि उस दिन हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स भी, तो वो मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिजिकल चेंज के एग्जांपल, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये मैंने नहीं बनाया, मैं बता दे रहा हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाया, मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया। हर एक पावर पॉइंट मैं बनाता हूँ, बट ये मैंने नहीं बनाया है। ये मैं क्लास शुरू करना था तो मैंने याद नहीं था ये चैप्टर कराना है, तो मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया। इसीलिए यहाँ पर नाम भी आपको किसी और का नजर आ रहा होगा, पता नहीं किसका नाम है। तो हम लोग अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब क्या होता है वो लोग यहाँ पर समझेंगे। लेट मी, मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ पेन। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपना प्रेजेंटेशन अपना मैं पिन अप कर लेता हूँ, बिकॉज जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उन्हें भी मेरा प्रेजेंटेशन दिख जाए आसानी से। स्क्रीन दिख रही नहीं सर, काली पूरी ब्लैक ब्लैक दिख हाँ, रहा। मैं नहीं ब्लैक की है, मैंने ही ब्लैक की है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लो। यहाँ पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या जानना है सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं पार्टीशन कर लूंगा, लाइन का पार्टीशन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लेंगे फिजिकल चेंज, जिसको मैं पी सी से नाम से डिनोट कर लेता हूँ, पी सी। और यहाँ पर लेंगे केमिकल चेंज, तो यहाँ पे मैं सी सी के नाम से डिनोट कर लेता हूँ। गाइज मैं यहाँ पर मोबाइल सॉरी पेन से नहीं लिख रहा हूँ, लाइट पेन नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो भी हमारी यूट्यूब वाली क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं बता दे रहा हूँ कि हैंडराइटिंग अगर खराब हुई तो मत बोलना कोई भी, बिकॉज यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ अपना नॉर्मल माउस। तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज का एग्जांपल बताओ मेरे को कोई भी। चलो मैं बताता हूँ। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक तो आपका वो है आइस क्यूब है, ठीक है। आइस क्यूब है, क्या है? क्या है यहाँ पर? दर्शन क्या है यहाँ पर? आइस क्यूब है, ठीक यस है। सर। तो यस सर। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आइस क्यूब है। हम्म, तो यहाँ पर आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब क्या कर रहा है वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, ये एक आइस क्यूब है, और ये आइस क्यूब को हमने रखा एक हीट करने वाली जगह पे। तो यहाँ पे मैं एक बर्नर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बर्नर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं हैंड लो कर लूंगा। चलो, यहाँ पर मैं बर्नर एक तो बना लेता हूँ, गैस बर्नर। तो यहाँ पर बर्नर देखना,
यहाँ पर मैंने एक बर्नर बना लिया जो कि हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर एक बर्नर बना लिया जो एक हीट प्रोवाइड कर रहा है इस आइस क्यूब को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बर्नर में किया है। ओके दर्शन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने कर लिया एक बर्नर और इसे हमने वो कर एक बॉल में कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इस क्या होगा जब हम इसे हीट अप करेंगे ना, तो ये आ जाएगा वाटर के फॉर्म पर, ये आ जाएगा वाटर के फॉर्म पे, ठीक है। वाटर के फॉर्म पे आ गया। अब इस वाटर को वापस हम लोग जब रेफ्रिजरेट करेंगे, रेफ्रिजरेट को मैं डिनोट करूंगा REF से, रेफ्रिजरेट करेंगे तो वो वापस आइस के फॉर्म में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? हाँ यस सर। आएगा। तो वो वापस अब आइस के फॉर्म में आ जाएगा और वो वापस इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो वो रिवर्सेबल हो रहा है, देखो यहाँ पर आइस आया, आइस से वाटर बना, वाटर से फिर आइस बना, तो ये रिवर्सेबल हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। अब बात है केमिकल चेंज के कोई एग्जांपल पर, अब तुम दो मुझे केमिकल चेंज का एग्जांपल। केमिकल चेंज के एग्जांपल दो। नहीं आता तो नहीं आता बोल सकते हो। सर सर बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, अच्छा बर्निंग ऑफ पेपर। सर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ओके समवन इज गोइंग आस्किंग टू जॉइन, मैं उसे एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है। एडमिट तो नहीं हुआ, कौन है पता नहीं, चलिए ठीक है। सर चाहे तो इमोल फॉर यू। ओके सिमरन, आपकी आई थिंक नेटवर्क इशू था उस समय। सिमरन यस उस सर। समय, उस समय आई थिंक आपका नेटवर्क इशू था। सर वो मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन की थी, इस टाइम मेरे इस फोन में स्कूल की क्लास चल रही थी। अच्छा ठीक है, अब स्कूल की क्लास खत्म हो गई ना? यस सर। ठीक है, तो ये वाली क्लास यूट्यूब पर जा रही होगी, ठीक है, लाइव। तो इसीलिए इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी, इसमें ओनली हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और जो मैं पूछूंगा वो जवाब दे देना। ओके सर। ओके सबको मैंने बता दिया। बाकी आपके जो फ्रेंड्स है तो उनको बोल दो कि क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए, ठीक है। और बाकी जो यूट्यूब वाली क्लास देख रहे होंगे मैं बोल देता हूँ, अगर आपको ज्वाइन करनी है हमारी क्लास तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। अब लोग यहाँ पर आते हैं, तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन देगा, जल्दी बता दो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। सर मैं दूं? बताओ बताओ। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड है एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन को मैं DIG से डिनोट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बाकी मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है। व्हाट हैपन यार, कुकिंग ऑफ चपाती। कुकिंग ऑफ चपाती इज आल्सो करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर एक तो हमारे पास न्यू फीचर आया है जो है रेज हैंड का, तो काइंडली रेज हैंड तभी करे जब आपको कुछ बोलना हो, ठीक है। रेज हैंड तभी करे जब आपको कुछ बोलना हो, इसीलिए रेज हैंड मत करना कोई भी। तो जब मैं बोलूँ मतलब जब आपको कुछ बोलना होगा तभी रेज हैंड करना, ठीक है। अगर आपको वो आगे से कोई डाउट, अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या है उसका आंसर क्या है, तब रेज हैंड मत करना। जब आप लोगों को खुद को कोई डाउट है कि हाँ मुझे इसमें डाउट हो रहा है तो मैं रेज हैंड कर लेता हूँ, तो आपको रेज हैंड करना मैं जरूर देखूंगा, ठीक है, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पर देखते हैं, इसमें मैं डाइजेशन ऑफ, यहाँ पर मैं फूड को थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं आएगी अदरवाइज। यहाँ पे मैं डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ ले लेता हूँ। तो गाइस डाइजेशन ऑफ फूड को मैं यहाँ पर ड्राइंग से नोट तो नहीं कर सकता, बट इतना बताऊंगा कि जैसे मान लो आपने फूड अपने अंदर लिया तो माउथ से होके ऑसोफेगस विच इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, उससे होते हुए सीधे स्टमक पे जाएगा, स्टमक पे जाने के बाद वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें आएगा जिसके कारण वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, फिर वो लीवर पैनक्रियाज, लीवर वाली साइड, लीवर में तो नहीं जाएगा बट पैनक्रियाज के होते हुए निकलेगा, तो वहां पर उसे पैनक्रेटिक जूस मिलेंगे, तो वो बहुत सारे केमिकल चेंजेस से गुजरेगा, उसके बाद जाके वो कुछ एक्सक्रीट करेगा अपने अंदर से सर निकल, ठीक है। तो वो उसी को, उसी कारण ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ना, वो डाइजेशन ऑफ फूड आपका वहां पर कंप्लीट होता है और वो हो जाता है केमिकल चेंज, ठीक है। अब बताओ क्या बोल रहे थे, और एक तो सर मैं बताऊं केमिकल चेंज? बताओ लास्ट एक और एग्जांपल। बर्निंग ऑफ फूड। बर्निंग, सर बर्निंग ऑफ पेपर।
सर बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ वुड। चलो सर बर्निंग बर्निंग, ऑफ मैग्नीशियम। चलो चलो बर्निंग ऑफ पेपर ले लेते हैं। एक बार हमने इसका ले लिया तो इस बार एक पेपर ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं आ रही, इस जगह में लिखूंगा तो कुछ आएगा नहीं, तो ये खाली यहाँ तक सीमित है ये लाइन। ठीक है, अब कौन एंटर होने की कोशिश कर रहा है इस समय, चलो देख लेते हैं। उमंग पांडे, ओके। तो यहाँ पर आएगा हमारा बर्निंग ऑफ पेपर। तो यहाँ पर PEPA जो भी लिखा हुआ वो पेपर है, असल में वो थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया वहां पर लिखने में। उमंग, गुड आफ्टरनून। उमंग, उमंग, गुड आफ्टरनून। उमंग, ये जो हमारी क्लास अभी चल रही है वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो अगर आपको बिजी हो तो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही बोल दिया था आज क्लास नहीं ले पाओगे, तो कोई बात नहीं, तुम नहीं रह, तुम लीव कर सकते हो। बट ये वाली जो क्लास है वो यूट्यूब पर चल जाएगी, कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास कल अपलोड हो जाएगी, कल सुबह या फिर कल 11 से लेकर 12 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी। और गाइस, ठीक है, अगर आपको क्लास करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उससे जाकर देख लेना। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो ये क्लास हमारी यूट्यूब पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें आते हैं, हमारे इसमें। तो ये क्लियर हो गया आपको, दर्शन और सिमरन प्रीत? हाँ, ये वाला क्लियर हो गया। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या था उस दिन हमने पढ़ा था? रिप्लाई। दर्शन क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दो कितना चैप्टर और बाकी है आप लोगों का सिलेबस, मतलब जो मैंने नहीं कराया अभी तक। सर अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म और स्टोमेन, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन। सर करीब करीब सर 7-8 चैप्टर भी बचे। सर जाने वाले सात आठ दिन 7-8 चैप्टर बाकी हैं मुश्किल से, मुझे तो लगता है कि 6 चैप्टर या 7 चैप्टर बाकी हैं, ठीक है। बट अकेले एक उमंग को ही खाली दिक्कत आ रही है, जिस जो बोल रहा है मुझे स्टार्टिंग से समझाओ, क्योंकि उसने अटेंशन पे नहीं किया। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि उसने अटेंशन नो पे नहीं किया। सर, नो सर, नो सर, मतलब सर स्टार्टिंग से कौन लेगा सर, अब रिवीजन भी बची है अपनी। हाँ पता है मुझे, इसे बोल रहा हूँ सुनो। तो एक उमंग को दिक्कत आ रही है जिसने आई थिंक अटेंशन पे नहीं किया होगा हमारी क्लासेस पर, बाकी किसी को और दिक्कत नहीं है। जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़े और जितने बच्चों ने लीव कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उमंग को दिक्कत है खाली। तो उमंग के लिए, या फिर क्या उमंग का क्लासेस सर जो हम लोग रिविजन करेंगे उसी में मैं थोड़ा सा डीप चल जाऊंगा और उमंग को बता दूंगा। सर 9 चैप्टर बचे। सर आप हाँ एक हफ्ते में सर 4 बार लिया करो ना, हाँ ठीक है, एक हफ्ते में 4 बार। क्योंकि चलो सर फिर ठीक है, एक क्वेश्चन हफ्ते जब में 4 बार, एक हफ्ते में ठीक है, एक हफ्ते में 4 बार ले लेते हैं, एक हफ्ते में 4 बार ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, मंडे, ट्यूसडे, हाँ थर्सडे एंड सर, सैटरडे। टेस्ट का सर टेस्ट लेंगे। टेस्ट देखा जाएगा, अभी हम लोग ये चैप्टर का हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद 1 मिनट ही लेंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड पर। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कमेंट्स मैं, देखो गाइस, मैं चैट बॉक्स अब बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हैं जिस कारण मैं कुछ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया। अब जिससे भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप लोग अनम्यूट करके बता देना, क्योंकि चैट बॉक्स पे बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो यहाँ मैं चैट बॉक्स बंद कर सकता हूँ, तो आप लोग कोई मैसेज नहीं कर सकते। तो आप लोग प्लीज जो भी दिक्कत हो रेज हैंड करना, अदरवाइज आप लोग अनम्यूट करके बोलना मुझे, ठीक है। जैसे मैंने अभी रेज हैंड किया था, बस आपको भी ऐसे ही रेज हैंड करना है। आपकी स्क्रीन पर बॉटम में दिख रहा होगा रेज हैंड का फीचर। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब आते हैं हम लोग, ये तो फालतू का एक स्लाइड बना हुआ था गूगल पर, पता नहीं किस लिए बनाया था, आई डोंट नो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जो लिखा है वो मैटर, तो मैटर क्या है मुझे बता सकते हो कोई? मैटर क्या है पता है? Occupied space. That have some weight also occupies that the space is called matter.
मतलब जो जिसके पास थोड़ा सा भी वेट होगा, मास होगा, सॉरी वेट नहीं है, ये वेट और मास में जो जो डिफरेंस है वो मैंने पिछली क्लास बताया था, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो वेट और मास वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। ये गाइस आप लोग मेरा बात को अच्छे से मान लो कि वेट और मास कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा मैं वेट और मास का डिफरेंस जरूर बता दूंगा। जो वेट होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐड करके आता है। जैसे मान लो अगर आप लोग खड़े हो कोई वेट मशीन में और आपको ऊपर से कोई दबा रहा है जोर से, मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, जब जाते हैं शॉप में तो वेट मशीन पड़ी रहती है और उसके ऊपर हाथ जोर से दबाते हैं, देखा है आपने? वेट मशीन के ऊपर जाके हाथ मारेंगे जोर से, मतलब हाथ का वजन देखेंगे, देखा है? हाँ, नहीं देखा? दर्शन, यस सर। देखा है जब छोटे दुकान में कोई बच्चा जाता है तो वो सीधा हाथ रखता है हम वेट मशीन के ऊपर, यस सर, रखता है। रखता है तो उसका मान लो कभी वेट आता होगा 200 ग्राम और वो जोर से दबाता है तो वेट बढ़ जाता है, देखा है? यस सर। हाँ, तो जोर से दबाता है वेट बढ़ जाता है। और जो वही वेट कैसे बढ़ता है, क्योंकि उसने अपने हाथ का फोर्स ज्यादा लगा दिया तो वेट बढ़ गया। और ऐसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वेट के ऊपर तो वेट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो वेट असल में ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐड करके होता है। जैसे मैं छोटा में वेट का अगर फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो वेट क्या होता है ना, मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर असल में जिसे फिजिक्स की लैंग्वेज में जी नीचे में एफ कहा जाता है, जी एफ कहा जाता है, जैसे जी एफ कहा जाता है क्या मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, मास प्लस जी एफ इज इक्वल्स टू वेट। अब यहाँ पे मास क्या होता है, मास मतलब सिंपली भी आप लोग यही समझो कि आप लोग की तभी सिलेबस में नहीं है तो यही समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस वेट इज इक्वल्स टू मास, बस यही समझो, ठीक है? और सिंपली यही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दोगे वेट से तो वो मास बन जाएगा। अगर तो एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मान लो एक मून है, मून मून ठीक है, ये जो मून है ना, ये मून पे जो मास होता है ना, वो उसका 1/6 हो जाता है। मतलब समझे? मान लो यहाँ पर एक बंदा है, उसका मास है 10 kg, ठीक है? और जैसे ही वो मून पे जाता है ना, उसका मास जो होता है ना, मास नहीं सॉरी, यहाँ पर मान लो उसका वेट है 10 kg। अब वो जैसे ही मून पे जाता है ना, उसका वेट हो जाता है 10 × 1/6, कितना होगा? कुछ पॉइंट में समथिंग आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले 10 × 1/6 का, यहाँ पर 2 3 6, तो यहाँ पर 2 5 10, यहाँ पर 5/3 आएगा, ठीक है? 5/3 आएगा, यहाँ पर आएगा 5/3, उसका वेट हो जाता है। सोचो वेट अपने आप कम हो जा रहा है जैसे वो जगह ट्रांसफर कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर कम हो जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है मैटर इज एवरीवेयर। हाँ, तो मैटर हर जगह है, मतलब आपकी उंगली भी मैटर है, आप जहां पर जा रहे हो वो गाड़ी भी मैटर है, आप जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे हो वो गाड़ी भी मैटर है, आपके घर का दरवाजा है वो भी मैटर है, आपकी घर की जो टीवी है वो भी मैटर है। हर एक चीज जो अपने आप पर कोई एक छोटी सी जगह ले रही होगी, साथ ही साथ उसकी कुछ वेट होगा, वो खुद एक अपने आप में मैटर है, ठीक है? तो ये होता है मैटर का मतलब। अब मैटर इज कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो मैटर जो है वो एक्सपीरियंस करता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। मतलब मैटर में मैटर जो होते हैं ना, वो केमिकल चेंज भी एक्सपीरियंस करते हैं और फिजिकल चेंज भी एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब अगर छोटी लैंग्वेज में कहा जाए तो मैटर के साथ अगर जो मैंने कुछ किया तो वो फिजिकल चेंज हो गया है, बट अगर मैंने मैटर के साथ कुछ और काम कर दिया तो वो केमिकल चेंज भी हो जाएगा। तो मतलब वो दोनों चेंज अपने आप को अपने आप में लेकर जाता है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंज मुझे डेफिनेशन बताया था, क्या आप रिपीट कर सकते हो फिजिकल चेंज का डेफिनेशन, कोई भी बच्चा? Physical change is a change in which new substances Sir, formed physical is called change physical से change. change which physical property change? क्या बोल रही हो? Sir, हाँ physical दर्शन, मैंने change तुम्हारा सुन लिया पूरा, undergo पूरा सुन लिया। मैं इससे पूछ रहा हूँ सिमरन प्रीत से, बताओ क्या बोल रही हो?
क्या बोल रही हो? तो इसकी एकदम परफेक्ट डेफिनेशन ये इसकी है क्या सर? परफेक्ट डेफिनेशन है क्या है, देखो स्क्रीन पर दिख रही होगी आप सबको, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है फिजिकल चेंज अल्टर्स द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस बट डू नॉट चेंज इट टू अनदर सब्सटेंस। मतलब सिंपली इतना समझने का जरूरत नहीं, इतना भाषणबाजी मैं तो बताता नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है सुनो। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो अपने दूसरे सब्सटेंस में नहीं चेंज होता है। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस का मतलब क्या है, आइस पिघलाया, वाटर बना, वाटर से वापस आइस में आ गया, तो को कुछ चेंज हुआ, आइस से वाटर, वाटर से आइस, तो आइस से वापस आइस बना ना, तो वो कुछ चेंज हुआ, आइस फॉर्म से वापस आइस यस। फॉर्म में आ गया, तो वो चेंज तो नहीं हुआ। अगर वही हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, पेपर जलाया, अब उसको कोई मशीन में डालकर हम लोग वापस तो पेपर नहीं बना सकते ना, तो वो फिजिकल चेंज नहीं कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है और एक बार पढ़ लेते, तो फिजिकल चेंज अल्टर्स द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस बट डू नॉट, वो एक सब्सटेंस का फॉर्म जरूर लेता है फिजिकल चेंज, बट वो कभी भी दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर एक पेपर है, मैं तुम्हारा एग्जांपल लेके बताता हूँ, पेपर है, उसे जलाया, तो वो किस फॉर्म में आया, ऐश के फॉर्म में आया, ऐश के फॉर्म में आया। अब वो वापस ऐश के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में तो नहीं जैसा, ऐश पेपर के फॉर्म में नहीं जा सकता, तो वो किस फॉर्म में अपना कौन सब्सटेंस चेंज कर दिया, पेपर से ऐश में तब्दील हो गया। बट यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लें ऑरेंज जूस बनाना, नहीं ऑरेंज जूस थोड़ी नहीं, यहाँ पर एग्जांपल को छोड़ो, यहाँ पर अगर हम लोग लें आइस को बनाना, आइस, तो आइस से वाटर के फॉर्म में आया, वाटर के फॉर्म में आया, वाटर से वापस आइस के फॉर्म में आ जाएगा रेफ्रिजरेट करके, रेफ्रिजरेट करके, आर ई एफ इज डिनोटेड फॉर रेफ्रिजरेटर, वापस आ जाएगा आइस के फॉर्म में, आएगा कि नहीं? सर मैं बताऊं फिजिकल फिजिकल चेंज का एग्जांपल तो मैंने बता दिया है, डेफिनेशन। डेफिनेशन बता दो। Physical change in physical change in which only physical property of a substance change. ओके, नॉट ऑल, सर नॉट ऑल करेक्ट बट बिट करेक्ट आंसर। Or no new substances what formed. the substance which undergoes the physical properties? No new substances are formed, generally reversible, generally temporary. जनरल रिवर्सिबल, ओके करेक्ट है, ठीक है। और रिवर्सिबल जनरली इरिवर्सिबल, हाँ जनरली रिवर्सिबल और टेम्पररी, हाँ सही बात है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, टेम्पररी Sir, भी होता physical change की ये भी सर change in which a substance undergoes a change in the physical properties. है। फिजिकल चेंज में तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होगी। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फिजिकल चेंज यही बोलो, वो किसी और सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा, वो रिवर्सिबल है, ठीक है, वो रिवर्सिबल है और वो टेम्पररी है। और कितना मांगोगे एग्जाम वाले, बताओ और कितना मांगेगा एग्जाम वाला, जो Yes एग्जाम sir, के इतना ही मांगेंगे। करेगा और कितना मांगेगा, 3 पॉइंट तो बता दिया, और कितना मांगेगा, अपना हाथ भी काट के लिख देते हैं उसके ऊपर। No चलो, sir. तो यहाँ पर देखो, इट चेंजेस शेप और साइज, तो शेप और साइज चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट ज्यादातर वो चेंज जरूर होगा। अब वहां पर इट डिजॉल्व्स, अब ये डिजॉल्व वाली बात को तो मैं तो इसे हटा दूंगा, तो इसे आप लोग ना लिखे तो अच्छा रहेगा, इट डिजॉल्व्स, ये पॉइंट ना लिखो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज ये फालतू का एक पॉइंट लिखा हुआ है इट डिजॉल्व्स। तो यार नहीं डिजॉल्व होने वाले भी बहुत से फिजिकल चेंजेस हैं जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। इट चेंजेस फेज, फ्रीजेस, बॉइल्स, इवेपोरेट, कंडेंस और मैनी मोर भी यहाँ पे लिख सकते, तो और एक्सेट्रा भी यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये आधा अधूरा पीडीएफ है जिसने ही बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे आधा अधूरा पीडीएफ है, यहाँ पर देख लो, एक्सेट्रा भी लिख देना इसके बाद। अब यहाँ पर है जो एग्जाम्पल, मेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस बनाना, क्या वो एक फिजिकल चेंज है? तो कैसे, मुझे वो बताओ तो दर्शन, दर्शन। क्योंकि सर क्योंकि वो फिर वापस नहीं बन सकता है अगर उसको एक बार अगर सर हमने जूस उसका अगर बना लिया तो। हाँ, दूसरों ने बना ले तो वापस नहीं बन सकता, तो वो तो केमिकल चेंज कहलाएगा ना। ओ सॉरी। हाँ, तो वही तो मैंने बोला तुम्हें, जो भी तुमने जो भी बोला, जाने या अनजाने में करेक्ट आंसर ही बताया है कि वो वापस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर उसे लिखा है मेकिंग ऑरेंज जूस, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर लिखा है मेकिंग ऑरेंज जूस, तो वो वापस तो बदल जाएगा ना।
बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो बताओ। नहीं बदलेगा। यस सर, बदलेगा। नहीं कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? वो नहीं बदलेगा वापस। वो जिस जहाँ पर है वो वहीं पर ही रह जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि वो ऑरेंज जूस है तो वो ऑरेंज जूस ही रहेगा। वो वापस ऑरेंज में कैसे आ जाएगा? हमने ऑरेंज के पल्प को निकाला, पल्प को फाड़ के उसका जूस, पल्प असल में ऑरेंज जूस कैसे बनता है कि ऑरेंज के अंदर अगर मैं और डीप के अंदर ऑरेंज के अंदर डीप घुस जाऊं तो ऑरेंज के अंदर होता है एक पल्प जिसके अंदर एक बूंद या दो बूंद जूस होता है। वो पल्प फटता है तो जूस निकलता है। और ऑरेंज के अंदर करोड़ों अरबों पल्प्स हैं। वो जब फटते हैं तो एक ग्लास जूस निकल जाता है। तो बस तो फट जाएंगे तो वापस सिलाई कौन करेगा? क्या पेड़ बैठेगा सिलाई करने के लिए सूता धागा लेकर कि हम लोग चलो ऑरेंज का पल्प फट गया तो उसको सिलाई करके पानी भरते हैं अंदर में? ऐसा होगा? हाँ हाँ दर्शन, ऐसा होगा? यस सर। ऐसा होगा यस क्या? सर। मैं बोल रहा था कि जो ऑरेंज का पल्प है, वो जब पल्प जब असल में होता क्या है, अगर मैं ऑरेंज के अंदर डीप के अंदर जाऊं, म्यूट कर लो पहले तो, म्यूट करके सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा तुमसे। तो ऑरेंज का जो पल्प होता है, वो पल्प जो पल्प क्या होता है ऑरेंज के अंदर, थोड़ा छोटा सा एक दाना टाइप का होता है जिसके अंदर पानी भर रहता है। अगर मैं ऑरेंज के डीप के अंदर जाऊं तो उसके अंदर जो पल्प होता है ना वो फटता है तो एक बूंद निकलता होगा, ठीक है। तो वही जो पूरा पल्प जब हजारों अरबों करोड़ों पल्प फटता है ना तब एक गिलास जूस निकलता है, ठीक है। तो वही पल्प जब फट जाएगा, दूध निकल जाएगा, तो पल्प वापस कैसे सिलेगा? क्या पेड़ बैठेगा तो सूता धागा लेकर वापस पल्प को सिलने के लिए? नहीं ना। नो सर। तो वो एक केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो यस सर। ये एग्जाम्पल है, इससे भी मैं कट कर दूंगा बिकॉज ये फालतू के एग्जाम्पल इन्होंने लिखे हैं। जिन्होंने भी ये पीडीएफ पीपीटी बनाया है वो गलत, बहुत गलत लिखा है। ये मैंने नहीं बनाया, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने नहीं बनाया। सर फिर उसका एग्जाम्पल कैसे आएंगे आप? इसमें एग्जाम्पल तो मैंने दिया ना, आइस वाला। अच्छा, ये वाला सर, हाँ। हाँ इस वाला एग्जांपल मैंने दिया। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज, नहीं यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर लिखा है फिजिकल चेंजेस occur when matter changes its property but not its chemical nature। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है फिजिकल चेंजेस occur when matter changes its property but not its chemical nature। तो यहाँ पर क्या लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है फिजिकल चेंज ऑकर व्हेन मैटर चेंज। जब मैटर चेंज होता है ना तभी फिजिकल चेंज ऑकर होता है, ठीक है। यहाँ फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और इट्स प्रॉपर्टी बट नॉट इट्स केमिकल नेचर। और उसकी प्रॉपर्टी ही बदल देता है बट उसका केमिकल नेचर नहीं बदलता है। ये बहुत ही करेक्ट आंसर लिखा है, बहुत ही अच्छा है। ये डेफिनेशन, ये पॉइंट है, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। दर्शन इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर सेंड कर देना। ओके सर, 2 मिनट। एक सेकंड रुक जाओ, अभी मत लेना। मैं लेट मी, इसे मैं पहले सर, हाईलाइट ले कर लिया। देता हूँ। अभी मत लो, अभी अच्छा, मत ओके, लो। ले। ओके, ओके। रुक जाओ, इसे मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ ना, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बिकॉज ये पॉइंट अच्छा लगा मुझे और ये ला पॉइंट आपको एग्जाम में जरूर लिखना चाहिए। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट होगा। पर मैं इसे पूरा रगड़ रगड़ के रंगीला कलर कर देता हूँ उसके ऊपर। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका और लेके ग्रुप पर सेंड कर दो। ओके सर। सर, कर रहा सेंड। ग्रुप पर सेंड कर दो और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। वेट फॉर 2 सेकेंड्स देन मैं आगे बढ़ूंगा। दर्शन ये उत्तम से पूछना कि ये क्लासेस क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है दर्शन, उत्तम से पूछना कि ये क्लासेस क्यों नहीं कर रहा है। ओके सर। अब आते हैं यहाँ पर आगे। तो आगे मैं लेट मी चेंज माय पेन। पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ। अरे यार ये पेन, चलो आ गया। लेजर पॉइंटर से बढ़िया रहेगा तो लेजर में पॉइंटर ऑन कर देता हूँ।
सर आपकी ना सर यूट्यूब की लिंक वापस से सेंड करना है यूट्यूब की लिंक वापस से मैं सेंड जरूर कर दूंगा, यूट्यूब पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, दोनों में मैं सेंड कर दूंगा यूट्यूब की जो भी लिंक है मेरे चैनल की। और आपको अगर देखनी होगी तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा कल सुबह 11 बजे वीडियो। आज का डेट है, आज कौन सी डेट है, आज है 8 तारीख, 8 तारीख थर्सडे, तो ये 9 तारीख 11 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी। लो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, अरे यार ये कहाँ गया लेजर मेरा, यहाँ पर है, चलो। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस could include a change in texture, shape, size, color, order, volume, mass, weight, and density. Physical properties changes could include a change in texture, shape, size, color, order, volume, mass, weight, and density. तो यहाँ पर एक चीज आपने गौर की कि नहीं की? यहाँ पर कुछ एक चीज गौर कर रहे हो दर्शन, बताओ मेरे को। सर। यहाँ पर एक तो अलग चीज गौर करो, जो मैंने पहले बताया था कि वेट और मास अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों लिखे हैं और दोनों में कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी पता लग रहा है कि वेट और मास अलग अलग लिखे गए हैं। दिखा अब? ये देखो यहाँ पर, या मास और यहाँ पर वेट है ना, मास और वेट। यस। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। डेंसिटी भी कभी कभी चेंज हो जाती है, जैसे आइस की डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, मतलब आइस की जो भी डेंसिटी है, हाई है लो है, वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, बट आपकी जो वाटर की डेंसिटी और आइस की डेंसिटी बहुत अलग है। आइस की डेंसिटी एक डायमंड की जैसे एक्ट करती है, ठीक है, और जो वाटर की डेंसिटी है वो एक लिक्विड की तरह एक्ट करती है, वो वाटर की तरह एक्ट करती है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना पेन नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, मेरे को थोड़ा सा समझाओ, तुम लोग समझाओ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे बताओ कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या, मुझे समझा दो। और यहाँ पर जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है वो बता दो। सर राइट है। बोलो बोलो, जल्दी बताओ मेरे को, मैं वेट करूंगा जब तक आप लोग नहीं बताओगे। इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसे क्या समझ में आ रहा है वो बताओ। चल पहला जो पेंटिंग हो रही ना उसके बारे में मुझे बताओ कि वो क्या है। दर्शन बताओ क्या है जो पेंटिंग हो रही है, उसका मतलब मुझे बताओ, वहां पे क्या बोलना चाह रहा है बोलो। और सिमरन प्रीत आप भी बताओ, क्या बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पर पेंटिंग से। सिमरन प्रीत आप भी बताओ यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है ये पेंटिंग दिखाकर हमें। मैं बॉस और 1 मिनट इंतजार करूंगा। सर यस, कौन बोल रहा है यार, जल्दी बोलो। मैं 1 मिनट और इंतजार करूंगा, जल्दी बोलो। ये जो पेंटिंग है उसे क्या बोलना चाह रहा है, ये दिखाकर हमें पेंटिंग दिखाकर क्या भड़काना चाह रहा है। सर बाबू में लेफ्ट हो रही है। ठीक है कोई बात नहीं, लेफ्ट हो रहा है तो आप बता दो। बताओ जल्दी। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, ओके। सिमरन प्रीत आप ही बताओ, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सुन नहीं सर आता है पर आपकी बात नहीं आ रही सर। आ रहा है। यहाँ पर मैं ये यहाँ पर देखो, चलो मैं एक बताता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं ज्यादा।
तो यहाँ पर ना यहाँ पेंटिंग कर रहा है वापस, ठीक है। तो यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है कि जो पेंटिंग कर रहा है ये ले दीवार पर पेंटिंग डाल रहा है, ठीक है। ये व्हाइट कलर की दीवार है, असल में व्हाइट कलर है, इसके ऊपर ये वॉयलेट कलर कर दे रहा है, ठीक है। तो ये दीवार को वापस व्हाइट कर सकता है क्या? ये दीवार वापस व्हाइट व्हाइट हो गई, में इसका कलर चेंज हुआ। अभी इतना समझो कि ये कोई सब्सटेंस है, उसका कलर चेंज हो गया, तो उसके ऊपर हम लोग वापस व्हाइट व्हाइट कलर करेंगे तो वापस कलर चेंज हो जाएगा। तो वो फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज, कि इसके ऊपर हमने व्हाइट कलर किया, फिर 10 मिनट बाद देखा कि वापस वो पर्पल हो गया, फिर उसके ऊपर हमने ग्रे कलर किया, उसके ऊपर बाद में देखा तो वापस पर्पल हो गया। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर व्हाइट कलर वापस कर देंगे तो ये दीवार वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगी, व्हाइट वाला, ठीक है। नो अब सर। आगे देखते हैं, यहाँ पर नहीं आएगी, नहीं आएगी, हाँ। व्हाट हैपन यार? सर हाँ बोलो। आप 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स खोल दो, मैंने आंसर लिख लिया है। चैट बॉक्स खोल दूं? लो खोल दिया चैट बॉक्स मैंने। A change in color is not always a chemical change. If one were to change, okay, कोई बात नहीं, जैसे यू कैन लीव। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है, ये मैंने खत्म करूंगा, उसके बाद मैं भी खत्म कर, मतलब ये खत्म करने के बाद हम लोग आज की क्लास एंड अप कर देंगे, ठीक है। ये क्लास, ठीक है, आप रुकना ओके यहाँ सर। पर, जब से हमारी ये स्लाइड एंड हो जाएगी उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। और जिसे भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, हमारी क्लासेस आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मीटिंग का लिंक आएगा। और यहाँ पर देखते हैं, चेंज इन कलर इज नॉट ऑलवेज अ केमिकल चेंज। इफ वन were to change the color of a substance in a non-chemical reaction scenario, such as a painting, car, pen is not, and not chemical. This is because the composition of car had not changed. Proceed with caution. तो यहाँ पर देखो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस इतना हमने समझना है कि वो नॉर्मल केमिकल, नॉट ऑलवेज केमिकल चेंज है। तो कलर चेंज क्या होता है, देखो कोई दीवार अगर हमारी ग्रे कलर की है, उसके ऊपर हमने पर्पल कर दी तो वो पर्पल की हो जाएगी। बट अगर वापस हमें ग्रे में करनी है तो उसके ऊपर वापस ग्रे कलर करेंगे तो वापस ग्रे में आ जाएगी, तो कलर तो वापस अपने नॉर्मल स्टेट पर आ गया। तो इसीलिए बोला हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा। और कभी कभी केमिकल भी हो जाता है जब हम लोग कुछ अलग उसमें यूज करके लगाते हैं, ठीक है। कभी कभी केमिकल भी हो जाता है, चेंजेस कलर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अ बॉइल्ड एग इज अ नॉट अ फिजिकल चेंज। क्या वो फिजिकल चेंज है? बॉइल्ड एग फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज फॉर्म बट इट डज नॉट चेंज अनदर सब्सटेंस। जो बॉइल्ड एग है वो फिजिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने अंडा को बॉईल कर दिया तो वापस उसके अपने स्टेट पर कैसे लेके आएंगे बिना बॉईल वाले, तो वो फिजिकल चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर क्रशिंग एंड एस्पिरिन, तो एस्पिरिन मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। एस्पिरिन मतलब आपको पता है तो मुझे बताओ। एस्पिरिन मतलब जिसको भी पता मुझे बता देना, या तो आप लोग यूट्यूब पर नीचे कमेंट करके बताना, या तो आप लोग अभी बता सकते हो जो भी है मीटिंग पर। क्रशिंग एस्पिरिन मतलब क्या होता है, ठीक है। अब और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कटिंग अ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, ये मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज यहाँ से अगर काट दिया तो यहाँ हेलो से अगर सर, हमने काट, बोलो क्लास हो रही है क्या बोलो। अभी? हाँ हो रही है। कोई है नहीं? हाँ मुझे पता है कोई नहीं है, ओनली एक स्टूडेंट है, बट जिसे भी देखना वो यूट्यूब पर देख सकता है। अभी लाइव चल रहा है क्या यूट्यूब पर? नहीं लाइव नहीं जाएगी, इसे मैं अपलोड कर दूंगा, और जब अपलोड करूंगा वो अपलोड ही लाइव जाएगी यूट्यूब पर, कल सुबह 11 या 12 बजे। सर आज कर देते तो अच्छा रहता। उतना नेट नहीं है मेरे पास कि मैं अपलोड क्लास लूँ उसके बाद अपलोड करूँ, आधा घंटे की क्लास में एक वाईफाई बार नहीं में। है क्या? हाँ वाईफाई। वाईफाई नहीं है, वाईफाई नहीं है। चलो अभी यहाँ पर ध्यान दो, इसके बाद हम लोग क्लास एंड अप कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कटिंग अ पेपर। कटिंग अ पेपर, क्या ये कटिंग अ पेपर फिजिकल चेंज है या नहीं है? ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर कट हो गया, से वापस हम लोग एडिसिव से चिपका सकते हैं।
अब यहाँ पर आइस मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, ये मैंने भी एग्जांपल दिया है कि जो आइस मेल्टिंग है वो फिजिकल चेंज है। और देखते हैं सॉविंग अ वुड, मतलब पीस को काट दिया वापस एडिसिव से, एडिसिव मतलब फेविकॉल से चिपका दिया, कोई वुड पीस को काट के फेविकॉल चिपका दिया, हो जाएगा फिजिकल चेंज। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर यार, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इफ यू कैन। evaporation, और हाँ, इवेपोरेशन इज आल्सो अ करेक्ट एग्जांपल। condensation, कंडेंसेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन आपने जो मुझे बोला तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इट चेंजेस, फ्रीजिंग हो गया, बॉइलिंग सर हो गया, फिल्ट्रेशन। इवेपोरेशन, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन भी, हाँ फिल्ट्रेशन इज आल्सो केमिकल चेंज। सॉविंग वुड फिजिकल चेंज। और देखते हैं यहाँ पर डिसिपेयरिंग पुडल, पुडल मतलब क्या होता है मुझे बताओ तो, पुडल मतलब क्या होता है? लकड़ी। नहीं लकड़ी तो नहीं होता है पुडल का मतलब। पुडल। हाँ बताओ मेरे को, आप ही लोग बताओ पाउडर। मुझे। पुडल मतलब पाउडर? हाँ। नहीं ये गलत है, पुडल पाउडर नहीं है, मुझे पता है पुडल मतलब क्या, तो मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कि पुडल मतलब बताओ क्या होता है। पुडल मतलब एक स्मॉल एरिया जहां पर पानी जमा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एक परछाई दिख रही है, अभी जैसे हाँ ही हाँ। ये पानी जो है मान लो यहाँ पर डूब गया या कुछ भी गया, तो ये परछाई तो अपने आप हट सकती है ना, परछाई का क्या है, वो एक समय रहेगी फिर रात को होते हुए हट जाएगी, या रात में आ जाएगी फिर सुबह हट जाएगी, ऐसा तो होते रहता है परछाई के साथ, तो वो भी एक फिजिकल यस एग्जाम्पल सर। है। क्योंकि अपना सर वो जो परछाई आखिर आता कैसे है, मतलब कि उसका। परछाई ऑब्जेक्ट आता है, देखो अगर यहाँ पर तुम परछाई आता कैसे, तो उसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर वाइट कर लेता हूँ, उसके यहाँ पर सर देखो। नाइट में ज्यादा आता है परछाई, बट हाँ कभी कभी उजला मतलब नाइट, कि लाइट बढ़ता है और तब पर भी परछाई आता है। हाँ ठीक है सुनो, यहाँ पर मान लो ये डे का समय है और ये नाइट का समय, इससे करके मैं सर पुटअप मैंने कर, चैट बॉक्स में आंसर लिखा है। लेट मी सी द चैट बॉक्स, टू डिपार्ट और गो अवे वेरी सडनली विदाउट अ वार्निंग, व्हाट डूइंग, क्या है इसका, ये किस चीज का एग्जाम आंसर है ये वाला? दिस इज अ गूगल आंसर, ये गूगल का आंसर है। यस गूगल, सर, या फिर बुक का आंसर है, तो हम बुक का आंसर रटना, ये रटने वाला है। ये रटने यार वाला आंसर है। पहले बात, उमंग तुम्हारे पीछे से गाय भैंसी बहुत जोर से बुला रही है तुम्हें, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ देखो, यहाँ तो डिपार्ट और गो अवे वेरी सडनली, यहाँ पर ये कैसे सर्च किया गया मैं बता सकता हूँ, ये सर्च किया गया है पुडल मीनिंग, तो यहाँ पुडल मीनिंग के बाद सबसे पहले तो गूगल का यहाँ पर ऊपर सबसे पहले पुडल आया होगा, उसके नीचे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आया होगा, दूसरा पॉइंट कॉपी करके या पहला पॉइंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। टू डिपार्ट और गो अवे वेरी सडनली और विदाउट वार्निंग, स्पेशली सो एज टू अवॉइड डूइंग समथिंग। ठीक है, ये आंसर नॉट करेक्ट, ये आंसर करेक्ट ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं कॉपीड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर परछाई की बात हो रही थी, तो डे की और नाइट की, तुम क्या बोल रहे थे उमंग, नाइट में ज्यादा होती है डे में ज्यादा होती है? हाँ उमंग, डे में ज्यादा होती है नाइट में ज्यादा होती है? असल में होता क्या है देखो, यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर मान लो एक ऑब्स्टेकल है और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, मैं लाइट का सोर्स को एलएस करूंगा, लाइट जहाँ से लाइट आती है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट पार करेगी, ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले करेगी, डिस्प्ले मतलब ये एक प्रोजेक्टर की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट इतनी बड़ी यहाँ से जा रही है, देखो इतनी यहाँ से जा रही है, ठीक है, इतनी यहाँ जा रही, तो ये सब लाइट तो यहाँ आएगी और बीच में ये ऑब्स्टिकल की लाइट भी यहाँ बना लेगी, तो इसके कारण हमारा ये शेडो बनता है, परछाई बनती है, ठीक है। सर ये संदीप कौर कौन है, ये पूरा ये गूगल ही कर दिया है। अब उन्होंने रेडेड वर्सेस समथिंग, बाप ओके रे। ओके, वाह बहुत बढ़िया। ये एग्जाम्पल एकदम थ्री इडियट्स वाला एग्जाम्पल दिया आपने, जो थ्री इडियट में एक तो पर्सन था जिसने एग्जाम्पल दिया था एक व्हाट इज अ मशीन का, और एक जन ने एग्जाम्पल दिया था जिसने व्हाट इज अ बुक का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जिसने थ्री इडियट देखी है नहीं देखी है, ठीक है। तो मैं चैट बॉक्स बंद कर दे रहा हूँ अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या करना था, गूगल यहाँ पर चैट बॉक्स, अरे बंद हो गया। मैंने बंद कर दिया। अरे ये सब सिस्टम कहाँ चला है सर।
ये सिस्टम जी सूट से आता है जो मैंने अभी बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लाइट यहाँ पर आई और ये परछाई यहाँ पर बनी, यहाँ पर डिस्प्ले होती है, एक प्रोजेक्टर ऐसा एक्ट किया। अब ये डे पर सूरज एक्ट कर रहा है लाइट सोर्स के तरीके से, ठीक है। और ये नाइट की तरफ से नाइट लाइट जो यहाँ पर रोड लाइट लगती है ना, वहां पर वो एक्ट करती है। अगर मान लो तुम पूरे अंधेरे वाले रूम में हो तो परछाई बनेगी क्या? पूरा अंधेरा रूम में एक लाइट की जगह नहीं है, वो क्या वो परछाई बनेगी? नो सर, नहीं बनेगी। थोड़ा सा अगर क्योंकि यहाँ लाइट पर जल लाइट गया नहीं है, एकदम थोड़ा सा तब बन जाएगा। थोड़ा सा भी लाइट जल जाएगा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट सीधा यहाँ से जाने की कोशिश करेगी एक तो अपनी जगह पर, ये जगह पर लाने की कोशिश करेगी, ये ऑब्जेक्ट है सर तो हम यहाँ लोग से क्या उस शैडो को बोल सकते हैं मिक्सेस दाऊद ब्लैक ठीक है। एंड व्हाइट। ये है लाइट चैप्टर का, तो इसे मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा जब लाइट चैप्टर हमारा आएगा। आई थिंक तुम लोगों का अच्छा ये लाइट लाइट चैप्टर चैप्टर नहीं है, नहीं है ना? कौन सा चैप्टर है? एक तो आपका लेंसेज वाला केमिकल कोई चेंज। चैप्टर होगा, लेंस वाला चैप्टर, लेंस वाला मेरा में जरूर लाइट चैप्टर है ना लाइट चैप्टर, तो उसमें पढ़ेंगे। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर ये ऐसा लाइट जाती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत घुंघरेले घुंघरेले बाल बन गए हैं, उसे हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास को इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग की क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है यूट्यूब से, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसको जाके आप चेकआउट कर लो, उसमें आप ज्वाइन कर सकते डिस्क्रिप्शन हो। पे लिंक कहाँ है? ठीक है गाइस, जो भी मैंने उन्हें बताया जो यूट्यूब पर अभी हम लोग की क्लास देखेंगे कल। ये कैसे हुआ मुझे तो कुछ समझ नहीं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग सब जाके चेकआउट कर लेना। और ये क्लास मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ। बाय बाय गाइस, हम लोग फिर मिलेंगे कल की बाय क्लास में। सर। ठीक है, सर बाय टाइम सर। चेंज करो ना सर, प्लीज नाइट को कर दो थैंक यू गाइस। सर।